राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इष्ट और श्री सद्गुरुदेव का जिसके जीवन में भय होता है उसका जीवन
निश्चित रूप से प्रेम प्राप्ति के योग्य बन जाता है। भगवान की प्राप्ति, भगवान से अपनापन, ये अनेक प्रकार के विघ्नों से बार बार हम जो परास्त होते रहते हैं इस अपनापन को करने के लिए, इस प्रेम को करने के लिए, उसका कारण यह है कि इष्ट और गुरु का भय हम स्वीकार नहीं करते। भय स्वीकार न करने के कारण संसार से अपनापन होता है, संसार की आसक्ति होती है, और उसको केवल अगर छुड़ा सकते हैं तो गुरुदेव छुड़ा सकते हैं, और उनका भी भय स्वीकार नहीं किया तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। इष्ट का भय होना कठिन है, लेकिन गुरुजनों का भय होना ये बहुत आवश्यक है। भगवान को हमने देखा नहीं देखा, वो क्या कहते हैं पूर्ण रूप से हम ये जानते भी नहीं, लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं ये तो हम जानते हैं, वे क्या आज्ञा देते हैं ये तो हम जानते हैं। इसलिए गुरुजनों का भय अपने हृदय में धारण रखना बहुत आवश्यक है। जिसके मानस पलटल पर निरंतर गुरुदेव की झांकी रहती है और ये भय बना रहता है कि मेरे से कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे मेरे गुरुदेव को दुख हो, वो एक अच्छा साधु बन जाता है। वो एक अपनी साधना में उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि इस बात में उसके हृदय की अधीनता दिख रही है गुरुदेव के प्रति। जो जितना अधीन होता चला जाता है उतने ही उस अमृत रस का प्रादुर्भाव उसके हृदय में होता चला जाता है। जो जितना अधीन होता चला जाएगा, और अधीनता बहुत कठिन है। गुरुजन हमारे अधीन रहें ये बात तो अच्छी लगती है। हमारे अधीन का समझते हैं तात्पर्य, मन के अधीन रहे। हमारे मन में ये पाने की बात थी, गुरुजी ने कहा लाओ श्री जी का भोग लगाओ, ये पवाओ सबको, तो लगता है गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमसे, गुरुदेव का प्यार कितना निश्चल निष्कपट है, ऐसा प्यार तो माँ भी नहीं करेगी, ये बात हृदय में आएगी। लेकिन हमारे मन के विरुद्ध अगर कुछ आज्ञा कर दें तो हमारा मन उस आज्ञा को सुधरवाना चाहता है। वो कहता है कि आज्ञा तो करिए आपने गुरुदेव, लेकिन मेरे बस की नहीं है ये मैं करूं या ये मैं कर पाऊं। ये दैन्यता वाला कर पाऊं नहीं है, ये मन के प्रति जो हमारा मित्र भाव है, उस मित्र भाव को स्वीकार करके हम गुरुजनों की आज्ञा का भी उल्लंघन कर देते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं। यही कारण है कि बहुत बहुत समय बीतने पर भी जो लाभ थोड़े समय में मिल सकता है वो लाभ नहीं प्राप्त होता, बहुत समय बीतने पर भी। क्या कारण? अधीनता स्वीकार ना करना। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन हैं, अगर आज आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कल रोना पड़ेगा। अगर तुमने आज आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी आज्ञा क्या है? आप निष्प्रपंच होकर निरंतर भगवान नाम का रटन, भगवत चिंतन परायण रहें, यही उनकी मुख्य आज्ञा है। अब इसके प्रति दृष्टि न रखकर हम विविध प्रकार के व्यवहारों के प्रति दृष्टि रखें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, अनेक प्रकार के प्रपंच हैं। और गुरुजनों की जो आज्ञा है उनके प्रति दृष्टि न रखें तो बात बिगड़ जाएगी, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। सच मानिए, कृपा का अनुभव केवल और केवल उसे होता है जो निरंतर कृपा में रहने का प्रयास करता है। सब अपने अपने हृदय की बात जानते हैं, किसी को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम आपके हृदय को प्रमाणित करें। आपके हृदय की बात आप जानते हैं, हमारे हृदय की बात हम जानते हैं। आप खूब मुख से कहते रहिए,
अरे सब कृपा से हो जाएगा, सब कृपा से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मुख से कहने के पश्चात विषय चिंतन में, विषय लोलुपता में, संसार को अपना मान करके उसी में सुख का अनुभव करिए, तो आपको कभी कृपा का अनुभव नहीं होगा, आपका हृदय जलेगा। सब अपने हृदय की बात जानते हैं। हाँ, भले ही हम वचनों को सुन करके याद कर लें और दूसरे को सुना भले ही दें, लेकिन हृदय की स्थिति केवल और केवल भजन से सुधरती है। आप सच मानिए। समर्पण ये भजन का फल है। अगर भजन ही नहीं हुआ तो समर्पण की बातें हो सकती हैं, लेकिन समर्पण नहीं हो सकता। आश्चर्य लगेगा इस बात को। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा में गए होंगे शायद उन्हें याद हो, जब प्रथम बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगी थी 17-18 में शायद, तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान परिक्रमा करते करते शरणागति की कुछ चर्चा चल रही थी। उसमें पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा, शरणागति की लच्छेदार प्रवचनमयी वृत्ति हो सकती है, प्रवचन दिया जा सकता है, शरणागति ऐसी होती है, शरणागति ये होती है, समर्पण ये होता है। बोले शरणागति का प्रवचन हो सकता है, लेकिन शरणागति की स्थिति हो, ये कठिन बात है। वो कैसे आती है? आत्मनिवेदन, ये अंतिम है। लेकिन पहले श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये पूर्णता है। जब आत्मनिवेदन हो गया तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। सख्य, समर्पण, फिर आत्मनिवेदन हुआ, समर्पण हुआ, तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। तब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अभी तो हम श्रवण ही नहीं करते। किस कोटि का श्रवण? श्रवण फुटो जो हम सुनो, इस कोटि का श्रवण। कुछ समय ऐसा है जिस समय हम भगवान नाम का, महापुरुषों के वचनों का श्रवण करते हैं, और बाकी समय, अधिकतर समय ऐसा है जिस पर हम प्रपंच चिंतन और प्रपंच श्रवण करते हैं। यही कारण है कि श्रवण का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। कीर्तन, क्या निरंतर कीर्तन हो पाता है? नहीं हो पाता। स्मरण, श्रवण और कीर्तन का फल है स्मरण। जब श्रवण और कीर्तन ही नहीं है तो स्मरण कैसे हो? स्मरण भी नहीं हो पाता। तो आत्मनिवेदन, ये तो बहुत आगे की बात है। बोले फिर तो हम कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। बस ये मन जो सिखा रहा है ना हमें, हम कभी नहीं पहुंच सकते, यही सबसे बड़ी त्रुटि है, बाधा है। मन ने हमें हताश कर दिया, निराश कर दिया। एक भी बार हम मन को ये नहीं कह पाए कि गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारे कि कोई भी स्थिति इस मनुष्य शरीर में दुर्लभ नहीं है। तो ये स्थिति दुर्लभ कैसे हो सकती है? तू मुझे डरा मत। हम उससे इतनी बात नहीं कह पाते। वो कहता है वो स्थिति जिसकी बात हो रही है वो तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो आप फिर मन से पूछते हैं क्या करें? फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो। क्या करें? प्रपंच करो, ये खाओ, ये पियो, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे मन पढ़ा देता है, हम उसकी बात को पढ़ लेते हैं और बात बिगड़ जाती है। एक कसौटी अपने जीवन में जरूर रखिए। हम शरणागत हैं, हम समर्पित हैं, हम श्री जी के हैं, हम जैसे भी हैं श्री जी के हैं। ये सब बातें अगर हमारे हृदय में हैं तो इसकी कसौटी है उनका चिंतन होना। ये कसौटी जरूर रखिए। सब चीज को परखने का एक यंत्र होता है ना कि भाई स्वर्ण है तो इसको जौहरी देख सकता है कि ये असली है कि नकली है,
और भी विविध प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं उनका सबका एक अपना अपना स्पेशलिस्ट होता है। वो जानकार होता है कि वो देख सकता है कि ये असली है कि नकली है। इसी तरह हमारा समर्पण असली है या नकली है, शरणागति असली है या नकली है। हम जो कह रहे हैं मुख से कि हम प्रियाजू के हैं, ये असलियत में कह रहे हैं या नकली है, इसका ये पैमाना है, जांच है क्या? उनका स्मरण होना। स्मरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो हम बहुत बड़ी बात समझते हैं ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका अपनापन ईमानदारी से हो जाए ना प्रियालाल से, तो स्मरण करना नहीं पड़ता, सहज स्मरण होता है। स्वभाव संस्कारवश अगर मन बार बार विषय चिंतन की तरफ चला भी जाता है, तो सत्संग के प्रभाव से उस उपासक को इतनी अंतर्मुक्ता होती है कि वो उसको पुनः प्रियाजू के श्री चरणों में ले आता है। और लेके आता है, उसके हृदय में जब प्रियाजू का चिंतन छूटा तो विकलता हो जाती है। वही बात पुनः पुनः आपको लग सकता है कि दोहरा रहे हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। उसके हृदय में यही बात आ जाती है जैसे उसका चिंतन छूटता है कि प्यारी जी आपके सिवा कोई प्यारा लग रहा है, बचाइए बचाइए बचाइए। जहां ये बात आई तो मन हमारे बल से बलवान है, उसका स्वयं का कोई बल नहीं है। जहां आपने मन की तरफ देख करके ये बात कही, बस पुनः वो श्री जी के चरणों में आ जाएगा, पुनः। लेकिन इतनी ही सावधानी हम नहीं रख पाते, अपने हृदय की जलन को, अपनी मन की जलन को नहीं सह पाते और गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं। गुरुजनों का भय बहुत आवश्यक है। अगर भय नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी। जब तक भय रहता है तब तक जीवन बहुत अच्छा चलता है, और जब भय समाप्त हो जाता है ना कि वो कहां देख रहे हैं, जो मन आए सो करो, तो फिर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। आप सच समझिए, दिनचर्या बिगड़ने लगती है। दिनचर्या के साथ साथ अंतर का चिंतन बिगड़ने लगता है, और अंतर के चिंतन के साथ साथ जीवन बिगड़ने लगता है। गुरुजनों का भय बहुत आवश्यक है। एक बात और निवेदन करें, अनेक शिष्य हैं गुरुदेव के, प्रत्येक शिष्य से अकेले शासन या प्यार या दुलार करें, ऐसा असंभव है। जब एक व्यावहारिक की लीला हो रही है तो व्यवहार के अंतर्गत यह असंभव है। तो फिर उस समय क्या मानना पड़ता है? शिष्य को सिद्धांत अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह सिद्धांत मानना पड़ता है। जब अखंड मंडलाकार हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, तो वो किसी के द्वारा किसी के हृदय में बैठकर मुझ पर शासन कर सकते हैं, मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को मेरे मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इतनी सामर्थ्य नहीं है गुरुदेव के कि वो कहीं भी किसी भी हृदय में बैठ करके हमारा शासन कर लें? लेकिन होता क्या है, गुरुजनों की बात की तो हम अवहेलना ही कर देते हैं, तो यहां तक तो पहुंचने की बात दूर रही। और मान लो अगर वो भय था तो इस भय से हम चूक जाते हैं। किस भय से? इस अखंड मंडलाकारम, इस भय से। अगर किसी ने कह दिया तुम ठीक नहीं चल रहे हो, तुम्हारी साधना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भजन ठीक नहीं चल रहा, या ये त्रुटि है, इसको संभाल लो, फिर इसमें आगे बढ़ जाओगे, तो हम तुरंत ये देखने लगते हैं कि कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो गई, कहीं ये हृदय में ये तो नहीं सोचता कि मैं बिल्कुल ही किसी योग्य नहीं हूं, साधु कहलाने लायक नहीं हूं। ये बात विचार करने लगते हैं। ये बात विचार करने की बजाय कि मेरे गुरुदेव इसके हृदय में बैठ कर के मेरा सुधार कर रहे हैं,
ये विचार हम नहीं कर पाते। तो क्या होता है, राग द्वेष बढ़ जाता है, द्वेष की वृत्ति जागृत हो जाती है, और जहां द्वेष का जागरण हुआ वहां भगवान के मार्ग से पतन सुनिश्चित है, क्योंकि द्वेष में सदा दूसरे के दोषों का चिंतन होता है। ये मुझे सिखाता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, बहुत बड़ा जानकार बनता है, हमें क्या समझता है, ये वृत्ति आ जाती है। और आप इधर ऐसे उपासक को देखिए कि जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं गुरुजनों के, अगर उनसे कोई कुछ कह भी देता है तो वो एकांत हो जाते हैं कि बात ऐसी ही है। मेरी श्री जी, मेरे गुरुदेव अपने तक पहुंचाने के लिए मुझे इसके द्वारा ये बात कहलवा रहे हैं। आप सच मानिए, हम सब अनाथ नहीं हैं, हमारे ऊपर स्वामी हैं, और ऐसे स्वामी हैं। आप देखिए, रघुनाथ दास जी के चरित्र में था कि उनके माता पिता पुत्र को कोई कष्ट ना हो जाए इसलिए बार बार सेनापति और सेना और अंग रक्षक और ये सब भेजते हैं। जब एक लौकिक माता पिता अपने पुत्र से इतना प्यार कर सकते हैं कि उसके पास अंग रक्षक भेजते हैं कि कोई भी इस तक पहुंचे तो इन अंग रक्षकों की दृष्टि से पास होकर पहुंचे, जब वो इतना प्यार कर सकते हैं तो आपको प्रभु के प्यार पर संशय है क्या? हमारे स्वामी हैं वो। हमारे सामने किसी ने आकर के अगर हमें एक गाली दी तो आप इस बात को चाहे आज स्वीकार कर लें, चाहे 10 वर्ष बाद स्वीकार करें, अगर किसी ने गाली दी है तो वो मेरे प्रभु के द्वारा पास होकर आई है। उन्होंने जरूरी समझा है कि इस समय इसके लिए ये आवश्यक है। मत देखिए किसी ने क्या कहा, यही देखिए कि मेरे प्यारे मेरे सुधार के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे सुधार के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रेमी की एक स्थिति ऐसी होती है जब वो केवल और केवल अपने प्रेमास्पद को चारों तरफ देखता है, किसी की तरफ दृष्टि नहीं जाती उसकी। जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वे केवल इस बात को स्वीकार नहीं करता, उसको अनुभव होता है कि मेरे प्रीतम के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता है ये, जब उनके द्वारा दी हुई है तो इसका अर्थ यह है कि ये मेरे लिए जरूरी है। पीछे एक बार निवेदन किया था एक सूत्र कि इस बात को आप अपने जीवन में जरूर धारण करें, पुनः कर देते हैं क्योंकि विस्मृति हो जाती है। कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, ये एक बूंद मन में डाल दीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है। आप देखिए इसका चमत्कार। अनुकूलता में तो स्मरण नहीं रहता, लेकिन प्रतिकूलता में ज्यादा स्मरण होता है सामने वाले का। अनुकूलता में होता है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, प्रियता से किसी का स्मरण होता है तो उसको हम ऐसे थोड़ी देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई दोष है, उसको तो हम ये मानते हैं कि हो रहा है। लेकिन जब प्रतिकूलता से स्मरण होता है तब उसे मानते हैं, अगर अच्छा ईमानदारी से चल रहे हैं कि ये दोष है मेरे अंदर, तो उसके सुधार के लिए ये बात है। जो कुछ भी मेरे जीवन में परिस्थिति आ रही है ये मेरे लिए जरूरी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान का दिया हुआ सूत्र है, एकांतिक सूत्र। कोई भी परिस्थिति आए तो ये विचार करिए ये मेरे लिए जरूरी है। ये मत विचार करिए हाय ये क्यों आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो उनके मार्ग में हूं, ये है वो। इन सब विपरीत भावनाओं को त्यागो और उस समय ये बात हृदय में लाओ कि ये मेरे लिए जरूरी है। आप देखिए इसका चमत्कार। जीवन का लाभ यही है, अपने प्रीतम की स्मृति में अपने जीवन को लगा दें और उनकी स्मृति करते करते मर जाएं, बस यही इस जीवन का लाभ है। अन्यथा जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। पुनः इस बात को निवेदन कर रहे हैं, आप ऐसा मत मानिए कि हम विषय भोग भोगते रहें और हमें श्री प्रियालाल की भी प्राप्ति हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब
प्रियालाल के प्रति हमारी पूर्ण आसक्ति हो, पूर्ण ममत्व हो, अपनापन हो, और किसी के प्रति दोष देखने का स्वभाव ना हो, अपने अंदर दोष भरे हुए हैं, तो फिर श्री प्रियालाल देखते हैं कि ये अपने अंदर दोष देख रहा है और ये सुधारने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन सुधार नहीं पा रहा, तो प्रभु कृपा करते हैं और उसका सुधार कर देते हैं। अन्यथा हम प्रियता के साथ भोगों को भोगते रहें और भगवत प्राप्ति की बात को एक कोने में डाल दें अपने हृदय में, अरे होगी तो हो जाएगी और उनकी कृपा से सब हो जाता है। तो उनकी कृपा फिर ऐसे ऐसे स्वरूप धारण करके आती है कि फिर उस कृपा को संभालना मुश्किल पड़ जाता है। कृपा केवल माला स्वरूप में थोड़ी आती है, कभी कभी तमाचा के स्वरूप में भी कृपा आती है, कभी कभी डंडे के स्वरूप में भी कृपा आती है। फिर उस कृपा को स्वीकार करना कठिन पड़ जाएगा। अगर सच्चा होगा तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन नकली हुआ तो स्वीकार करना कठिन पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन है, जब तक देह राग है तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन कह रहे हैं, जब तक देह की स्मृति है, राग है, देह राग में ही निरंतर हम जी रहे हैं, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा रहने को मिले, शरीर को किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता ना मिले, अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती रहे। कह रहे हैं जब तक देह राग है तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का समझ लीजिए, जो कृपा का आश्रय लेकर विषय सेवन करते हैं और मन को विषय चिंतन में उत्साह पूर्वक लगाते हैं, एक तो होता है बलात् स्वभाव संस्कारवश विषयों में मन बार बार जा रहा है, वो बेचारा बार बार घसीट घसीट कर प्रियालाल के श्री चरणों में ला रहा है, भगवान उससे द्रवित हो जाते हैं, गुरुजन उससे द्रवित हो जाते हैं। लेकिन कृपा का आश्रय लेकर, अरे हम तो कृपा के आश्रित हैं, और कृपा का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता रहता है और मन को विषय चिंतन में उत्साह पूर्वक लगाए रखता है, और ऐसा करके विश्राम चाहता है कि मुझे विश्राम प्राप्त हो जाए, विश्राम की चाहत है उसे, तो कभी कृपा उस पर होगी, कभी भगवान मिल जाएंगे, इस बात में संशय है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, मन को विषय चिंतन में उत्साह पूर्वक लगते हैं और ऐसा करके मतलब विश्राम सा चाहते हैं कि कभी कृपा होगी भगवान मिल जाएंगे और कभी कृपा होगी विषय छूट जाएगा। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है, ऐसा नहीं है। हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। कृपा 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 सब कोई कहें, कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुई। जो आज्ञा का पालन करता है गुरुजनों की, वही कृपा का अनुभव कर पाता है। एक ही आज्ञा है, एक ही इच्छा है गुरुजनों की, भगवान की, प्रभु की, श्री जी की स्मृति बनी रहे। आप उसको दुश्मन के समान समझिए जो आपकी स्मृति को छुड़ा दे। उससे दुश्मनी नहीं करनी है, उससे दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। अंदर में ये विचार करना है कि अमुक व्यक्ति का, अमुक वस्तु का, अमुक पदार्थ का मैं संग करता हूं, तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसका संग करते हुए भगवत चिंतन करता रहूं, इसलिए मुझे उसका संग त्याग देना है। ये बात दोष दर्शन नहीं करना है। मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसका संग करूं और अपने को बचाए रखूं। मेरे अंदर कमी है, मैं कमजोर हूं। इसलिए बच करके, कुसंग से बच करके अपने भगवत चिंतन को मिटाए रखें। सारी साधना का, सारे भजन का फल है भगवत स्मृति। अगर भगवत स्मृति नहीं हो रही, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, तो अंदर विचार कर लीजिए कहीं हम अपने साथ धोखेबाजी ना कर रहे हैं। इष्ट गुरु का भय निरंतर विद्यमान रहे हृदय में। अगर कोई भी हमसे कुछ कह देता है तो पहली बात तो हम उस त्रुटि को अपने अंदर देखें कि इसने जो कहा वो मेरे अंदर त्रुटि है या नहीं है। अगर ये मन में आता है नहीं है, तो ये मान लेना चाहिए कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इसको छेड़ रहा हूं, ये क्या करता है, ऐसा मान करके शांत हो जाना चाहिए। और अगर वो त्रुटि है
तो उस त्रुटि का सुधार करना चाहिए। इस बात को मान करके मैं सुधार करूंगा तब शांत हो जाना चाहिए। द्वेष करना तो ये किसी भी प्रकार से साधक के जीवन का अंग नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब बातों में हम फंसे हुए हैं। श्री जी करुणा करें, कृपा करें, उन्होंने अपने मार्ग पर लगाया है, वो अपनी कृपा से हमें सुधार दें। हम ऐसे रहें हाथ खड़े करके, उनके किसी विधान में कोई प्रश्न ना करें, तो वो अपने आप ऐसा विधान बनाती चली जाएंगी कि हमारा सुधार होता चला जाएगा और हम प्रियाजू के श्री चरणों की प्रकट में सन्निधि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम ऐसे करें तो फिर ऐसे करें, फिर कोई प्रश्न ना करें। समर्पित हो गए तो समर्पित का कोई प्रश्न नहीं होता। फिर वो जैसा जो करना चाहे वैसा करें, जैसा इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ, इस अहंकार के साथ जैसा बर्ताव करना चाहे वैसा वो करें। तो ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। अन्यथा हम कहते भी रहें कि हम समर्पित हैं और अपने मन की भी कराना चाहें तो बात बिगड़ जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र चल रहा है, जिसमें श्री नित्यानंद प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है गृहस्थ धर्म स्वीकार करने की कि आप गृहस्थी में जाइए। तो नित्यानंद प्रभु श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके और जगत मंगल करते हुए भगवान नाम के द्वारा पानीहाटी में पहुंचे। पानीहाटी में रघुनाथ दास जी के साथ मिलन हुआ। उसके पश्चात रघुनाथ दास जी पर कृपा हुई, वह अपने गृह को वापस गए रघुनाथ दास जी, और फिर आगे चले श्री नित्यानंद प्रभु। तो अंबिका कालना एक स्थान है, वहां पर श्री महाप्रभु जी के एक भक्त हैं श्री गौरीदास पंडित, उनके बड़े भाई हैं सूर्यदास पंडित। इनके गृह में श्री नित्यानंद प्रभु गए। इनकी दो पुत्रियां हैं सूर्यदास पंडित की, श्री वसुधा जी और श्री जानवी जी। तो जब सूर्यदास पंडित के गृह में श्री नित्यानंद प्रभु गए तो उनकी जब पुत्रियों को देखा तो महाप्रभु की बात का स्मरण नित्यानंद प्रभु को हो आया कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है मुझे गृहस्थ धर्म स्वीकार करने की। तो सूर्यदास पंडित से उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी पुत्री से हम विवाह करना चाहते हैं। उसने पहले तो स्वीकार किया, लेकिन बाद में विचार करने लगा कि हम कुलीन ब्राह्मण हैं और इनके विषय में हमने सुना है कि ये कहीं भी उठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी खाते हैं, तो उचित नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया। नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। सूर्यदास जी को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि हल मूसल धारण किए हुए बलराम जी कह रहे हैं कि मैं तेरी पुत्री से ब्याह करूंगा, देखता हूं तू कैसे बचेगा, मैं तो तेरी पुत्री से ब्याह करूंगा। ऐसा बलराम जी ने उसके स्वप्न में कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन इसके हृदय में ये बात बैठी रही कि पता नहीं नित्यानंद जी को मैं जमाता बनाऊं और ये संसार के लोग उसे स्वीकार करें या न करें, समाज के लोग इसमें सहमत हों या ना हों। घर के भीतर गए और घर के भीतर जाकर के स्वजनों से, अपने पारिवारिक जनों से उन्होंने स्वप्न की बात सारी कह दी, क्योंकि दुचित कबहु परतोष न रही। जो दुचित होता है, ये करूं कि ये नहीं करूं, वो कभी परतोष संतोष को प्राप्त नहीं होता। जाकर के पूरा वृत्तांत अपने पारिवारिक जनों को सूर्यदास जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं और ऐसे ऐसे बलराम जी मेरे स्वप्न में आए थे। तो इनकी बात जो है वे इनकी बड़ी पुत्री वसुधा जी भी सुन रही थी। जब बात वसुधा जी ने सुनी तो सुनते ही उनका भाव समुद्र उछल पड़ा। अश्रु कंप और पुलकादि से श्री वसुधा जी का सारा शरीर व्याप्त हो गया। ये सब भगवदीय हैं। श्री बलराम जी की जो दो पत्नियां हैं वारुणी और रेवती जी, उन्हीं का ये अंशावतार कहा गया इन्हें। तो सब भगवदीय हैं। ये सारे शरीर में जो प्रेम के ये अष्ट सात्विक भाव होते हैं, ये अष्ट सात्विक भाव उनके शरीर में उदित हो गए, प्रकट हो गए। एकांत में जाकर भाव संवरण की वे चेष्टा करने लगी वसुधा जी कि भाव ये तो हो जाए अंतर ही, पर भाव समुद्र उमड़ता गया और अंत में वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी।
शरीर नवमी दशा को प्राप्त हो निश्चल निस्पंद भूमि पर पड़ा रहा, मृत्यु दशा। घर के लोगों को पता चला तो हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ वसुधा को। उसे लाकर आंगन में लिटाया गया और शीघ्र वैद्य को बुलाकर उपचार कराया जाने लगा, पर कोई लाभ नहीं। यह देख करके गौरीदास पंडित, जो श्री महाप्रभु जी के प्रति समर्पित थे हृदय से, उन्होंने आकर के कहा कि लगता है कि हमने नित्यानंद प्रभु की जो अवहेलना करी है ये उसी का परिणाम है, इसलिए वसुधा ठीक नहीं हो रही है। वैद्य के होने के बावजूद इन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। मेरा विश्वास है कि अगर नित्यानंद प्रभु की चरण धूलि के कण मिल जाएं और वे इसके शरीर से स्पर्श कराए जाएं तो वसुधा ठीक हो जाएगी, और कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। गौरीदास जी ने ऐसा कहा। हमें चलकर श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि उनकी कृपा से ये ठीक हो जाए तो हमें बिना किसी विचार के इन्हें उनके समर्पित कर देना चाहिए। गौरीदास जी ने ये बात कही। अब पुत्री प्रेम तो था ही, प्रेम में आदमी कुछ भी कर सकता है। उन्होंने विचार किया कि ठीक है, अब बालिका को बचाना है तो कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। सब सहमत हो गए घर के लोग। सूर्यदास जी और गौरीदास जी निकले नित्यानंद प्रभु की खोज में, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन वे करना चाहते थे नित्यानंद प्रभु, लेकिन जब देखा कि ये नहीं हो पा रही है तो वो चले गए थे। गंगा तट पर एक वट वृक्ष के नीचे श्री नित्यानंद प्रभु ध्यानावस्था में विराजमान हैं। जाकर के गौरीदास जी ने और सूर्यदास जी ने कातर होकर के वसुधा जी का सारा हाल, सारा वृत्तांत कह करके सुनाया और नित्यानंद प्रभु से चलने की प्रार्थना करी कि आप चलिए। उन्होंने जैसे ही घर में प्रवेश किया, नित्यानंद प्रभु ने उनके अंग की गंध ने वसुधा जी की नासिका में प्रवेश किया। नित्यानंद प्रभु की वसुधा जी की नासिका में प्रवेश किया अंग गंध ने, और उसे जैसे मृत संजीवनी का स्पर्श हो गया हो। कोई मृत संजीवनी का स्पर्श कर दे, जैसे चेतना आ जाती है, तुरंत चेतना आ गई श्री वसुधा जी की। रज नहीं धारण करानी पड़ी। ग्रह में प्रवेश किया कि वसुधा जी की जो मूर्छा थी वे दूर हो गई, और जैसे कोई आश्चर्यचकित हो कि मुझे क्या हुआ था, ऐसे आश्चर्यचकित होकर भौचक्की होकर चारों तरफ देखने लगी वसुधा जी। यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, और मुख को ढककर और अंदर अपने कक्ष में चली गई। नवम दसार शेष तनुते प्रकाश, समय श्री अंगेर लागिल बातास। अंग गंध गिया नासाते प्रवेश कैल, मृत संजीवनी स्पर्श चेतन पायल। तनुर बसन से बदन ढाकी नीला, एकी बलि ग्रहे प्रवेश करिला। एकी बलि ग्रहे प्रवेश करिला। ये नित्यानंद चरित्र एक है, उसमें ये पंक्तियां लिखी हैं। उस समय लीला शक्ति के प्रभाव से ऐसा दिव्य दृश्य उपस्थित हुआ। वसुधा जी तो अंदर चली गईं, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु जी को भावावेश आया, भगवदावेश आया, और वो अपने षड्भुज रूप के आवेश में प्रकट हो गए। षड्भुज रूप धारण कर लिया। ये प्रथम बार हमने दर्शन की इस पंक्ति का। श्री महाप्रभु जी ने षड्भुज रूप धारण किया, ये तो दर्शन भी किए हैं। जब नवद्वीप मायापुर गए थे पूर्व में, विरक्त भेष से पहले, तब दर्शन किया तो और यहां भी वृंदावन में षड्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं महाप्रभु जी के। तो षड्भुज स्वरूप का दर्शन नित्यानंद प्रभु के ये दर्शन किया। घर के सभी लोगों ने देखा, धनुष बाण हाथ में, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में हल, एक हाथ में मूसर, और एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडल। बलराम स्वरूप, भगवत स्वरूप, लक्ष्मण स्वरूप। बलराम स्वरूप, लक्ष्मण स्वरूप, और ये जो अब सन्यासी वेश,
कमंडल और दंड ये हाथ में देखा, षडभुज रूप का दर्शन कराया। सब श्री चरणों में लौटने लगे नित्यानंद प्रभु के। क्यों दर्शन कराया? कि कहीं इन घर वालों के हृदय में ये बात न रह जाए कि कहीं हमने अपनी बेटी का विवाह कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिया। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं सूर्यदास जी के मन में ये भ्रम था कि जो स्वप्न मुझे आया था क्या ये वह है या नहीं है। तो इस बात की पुष्टि के लिए श्री नित्यानंद प्रभु जी ने अपने षडभुज स्वरूप का दर्शन कराया। सब श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में लौटने लगे। सूर्यदास जी ने हाथ जोड़ करके श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी। लीला शक्ति नित्यानंद आवेश करिला, प्रांगणे प्राचीन मूर्ति षडभुज हैल। इस पंक्ति के अनुसार ऐसा लग रहा है जैसे प्रांगण में एक प्राचीन मूर्ति थी, वही षडभुज स्वरूप में प्रकट हो गई। ऊर्ध्वे धनुर्बाण मध्य श्रीहल मूषल, नम्र दुई हस्ते घरे दंड कमंडल, सर्व अंगे मणिभूषा करिए झलमल। सारे अंगों में मणियां झलमल झलमल कर रही हैं। देखिया सकल लोक पड़ी ललुटिया, पंडित करे स्तुति कर जोड़ हैया, पंडित करे स्तुति कर जोड़ हैया। दोनों विस्मयकर घटनाओं के पश्चात किसी के मन में कोई दुविधा नहीं रही, कोई बात नहीं रही कि ये बलराम जी हैं या ये कौन है, कोई दुविधा नहीं रही, सबको ज्ञात हो गया। ब्राह्मण वैष्णव कुलाचार्य आदि ने एकमत होकर अब विवाह की स्वीकृति दे दी कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पर एक शर्त रखी, ये शर्त रखी कि नित्यानंद जी को फिर से उपनयन संस्कार का करके फिर विवाह करना पड़ेगा। पहले उपनयन संस्कार हो फिर विवाह करें। नित्यानंद जी ने कोई इस पर आपत्ति नहीं करी, क्योंकि संन्यास वेश जब होता है तब अपना भी पिंडदान हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया है। तो जब महाप्रभु जी की आज्ञा हुई है तो पुनः जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं तो फिर जो गृहस्थोचित कर्म हैं उन सबको स्वीकार किया श्री महाप्रभु जी ने। जो भी शास्त्र में वर्णन है वे सब स्वीकार किया। उपनयन संस्कार कराया गया। उपनयन संस्कार के बाद फिर श्री वसुधा जी का विवाह श्री नित्यानंद प्रभु के साथ हुआ। विवाह के दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु श्वशुरालय में वसुधा के साथ भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। तो वसुधा जी की जो छोटी बहन है जानवी, वे परिवेषण कर रही थी, परोस रही थी। नित्यानंद चरितामृत में उल्लेख है कि परिवेषण करते समय नित्यानंद प्रभु ने जानवी जी को हाथ पकड़कर वसुधा जी की दाहिनी ओर बैठा लिया और सूर्यदास पंडित से कहा, पंडित आपने वसुधा को विवाह में दिया और उसकी छोटी बहन को हमने दहेज में स्वीकार कर लिया, ऐसी बात। इहा देखी नित्यानंद करे आकर्षिया, बसाइल वसुधारे दक्षिणे आनिया, सूर्यदास पंडित रे कही लई कथा, कौतुके लई लाम कनिष्ठा ए दुहिता। यह सुन सूर्यदास पंडित ने कहा, प्रभु मैंने तो पहले ही अपना घर धन जाति परिजन और प्राण तक सब आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं, आपको अब अदेय क्या रहा? कुछ देने योग्य रहा ही नहीं, क्योंकि सब पहले से समर्पित कर दिया। इतना कह दोनों भुजा उठा करके वे आनंद में नृत्य करने लगा पंडित। इसमें मुख्य था श्री जानवी जी के हृदय का भाव। जानवी जी के हृदय में ये भाव था कि नित्यानंद प्रभु जैसे पति अगर मुझे भी प्राप्त हो तो मुझे कितना सुख प्राप्त होगा। मैं ऐसे पति की पत्नी कहला करके जगत वंद्या होंगी, जगत में वंदना होगी और
मेरा भी सौभाग्य होगा कि इनकी सेवा शुश्रूषा करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसा ना समझें कि नित्यानंद जी ने बिना रजामंदी के और जानवी जी को कैसे बिठा लिया। बहुत कुतर्की लोग हैं संसार में, ये क्या है, ऐसा नहीं है। वे भगवदीय हैं, भगवत स्वरूप हैं। कोई भी क्रिया है उसके पीछे उनका कोई ना कोई कारण है, तभी वह उनकी क्रिया प्रकट हो रही है। जानवी जी को इसलिए बिठा लिया कि जानवी जी के हृदय में बात थी कि मेरे को भी नित्यानंद प्रभु पति रूप में मिले, प्राप्त हों। दोनों पत्नियों के साथ नित्यानंद प्रभु खड़दह में रहने लगे। खड़दह एक जगह है। वसुधा देवी जी के गर्भ से वीरचंद्र जी का जन्म हुआ, जिन्हें वीरभद्र भी कहा जाता है। वीरभद्र को मूल संकर्षण नित्यानंद अथवा बलराम का अंग क्षीर समुद्रशाही नारायण कहा गया है। इसलिए उनका जन्म नित्यानंद प्रभु के पुत्र रूप में होना स्वाभाविक था। वीरभद्र जी ने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अप्राकट्य के पश्चात उनके प्रेम धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार व्यापक रूप से जारी रखा। नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी जानवी देवी के पोष्य पुत्र थे रामाई गोस्वामी। इन्होंने भी प्रचार कार्य में वीरभद्र प्रभु के साथ सहयोग किया। इन दोनों गोस्वामियों जी की दो शाखाएं चली, जिनके द्वारा महाप्रभु के धर्म का प्रचार होता रहा। इससे नित्यानंद प्रभु के विवाह की प्रयोजनीयता, जिसलिए विवाह किया गया था कि भगवान नाम का प्रचार हो, महाप्रभु जी ने जो धर्म दिया है उस धर्म का प्रचार हो, वह खूब अच्छी तरीके से उस बात का प्रचार प्रसार हुआ। वही वंशज नित्यानंद प्रभु के आज भी इस धराधाम पर विराजमान है, जिनके दर्शन जो गौड़ीय भक्त वैष्णव जन है उनको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु जी ने ये दो विवाह किए। खड़दह को केंद्र बनाकर नित्यानंद प्रभु ने प्रेम धर्म के अपने प्रचार और जीवोद्धार का महाअभियान आरंभ किया। उनके प्रचार की प्रणाली कितनी मधुर थी, इसका हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, अर्थात पहले भी बता चुके हैं कि किसी के भी पास श्री नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं और बस उसका सारा कार्य करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, वो जैसे कहेगा वैसे कर देंगे, लेकिन उससे कहेंगे कि तुम बस हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान नाम का कीर्तन करो। बस ऐसी इनकी प्रणाली है, प्रेममयी प्रणाली प्रचार की। वे अपने पार्षदों के साथ गंगा के दोनों ओर ग्राम ग्राम में और ग्राम के घर घर में जाकर के नृत्य कीर्तन करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु, उनके कीर्तन और नूपुरों की झंकार से आकाश गूंज उठता। उनके तेजोमय परम सुंदर मुखारविंद के दर्शन मात्र से लोग मुग्ध हो जाते। उनकी प्रेम अश्रुपूरित नेत्रों की भंगी से उनके हृदय द्रवित हो जाते। श्री नित्यानंद प्रभु की ऐसी शोभा का दर्शन करते सब जन, तो उसका प्रभाव पड़ता। घोर पाखंडी लोग भी उन्हें देख उनकी स्तुति करने लगते, उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर देने को बाध्य होते। एई मत नित्यानंद स्वानुभव रंगे, बिहरे न सकल पार्षद करी संगे, तबे प्रभु सर्व पारषिद गण मेली, भक्त ग्रहे गए करे पर्यटन केली। पाखंडियों देखिले मात्र करे स्तुति, सर्वस्व दीवारे से क्षणे हयमती। अगर कोई पाखंड करता तो अपने उस आनंद में दिव्य विग्रह के प्रभाव से और उस आनंद में वचनों के प्रभाव से उन पाखंडियों का पाखंड जड़ मूल से नष्ट कर देते और उन्हें भगवान नाम का प्रेमी बना देते। नित्यानंद प्रभु की ऐसी महिमा चारों तरफ व्याप गई। आनंद की साक्षात मूर्ति नित्यानंद जी जिधर भी दृष्टि फेर देते उधर प्रेम की वृष्टि होने लगती। देखना भी दूर, जिसके लिए इच्छा भर करते वही प्रेम में डूब जाता। देखने की तो बात छोड़िए, इच्छा कर दे तो प्रेम में डूब जाता। उसे इतना भी होश न रहता कि वे अपने वस्त्र आदि संभाल सकता, अपने आप तक को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता। वे बार बार भूमि पर लोटपोट होने लगता। इस प्रकार नित्यानंद जी की कृपा से भागवतोक्त गोपी प्रेम की जन जन को अनायास प्राप्ति हुई। जो भागवत में वर्णन है गोपी प्रेम, उसकी प्राप्ति हुई। जे भक्ति गोपिका गणेर कहे भागवते, नित्यानंद हईते ताहा पायल जगते। हरि नाम दिया जगत
माता ले आमार एकला निताई, संगे गौर थाकले की न हो तो। बंगाली में लिखा है, बोले अगर गौर संग होते तो क्या ना होता। हरिनाम दिया जगत माता ले आमार एकला निताई, अकेले निताई जी ने। ऐसा ऐसा दिव्य प्रचार प्रसार श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। इधर श्री महाप्रभु जी विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और इस बाहर भी सब नवद्वीप वासी जो थे वे गए वापस अपने अपने ग्रहों में। अब ये विवाह और ये सब प्रचार प्रसार हुआ, इसमें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। पुनः से वही समय वापस आया। इस बार भी महाप्रभु जी को बार बार प्रार्थना करके रोक लिया गया कि वृंदावन अभी मत जाइए, अभी ये है, अभी शीतकाल है, अभी ऐसा है, अभी रोक लिया गया। कोई जाने देना नहीं चाहता नीलांचल से, श्री महाप्रभु जी को रोक लिया। तो पिछले वर्ष जब नदियावासी भक्तवृंद गौरहरि से विदा हुए थे, तब प्रश्न किया, जैसे कुलीन ग्राम वासियों ने पिछले वर्ष भी किया था। अब अगली बार आए हैं, तब फिर जब पुनः विदा हो रही है सारे ये जितने भी उत्सव में ये होने के बाद, तो फिर कुलीन ग्राम वासियों ने प्रश्न श्रीमन महाप्रभु जी से किया, भगवान हम गृहस्थियों का क्या कर्तव्य है। पीछे भी प्रश्न हुआ था। तब गौरहरि ने बतलाया कि वैष्णव सेवा और नाम कीर्तन, ये 2 बात बतलाई। वैष्णव सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, और निरंतर नाम का कीर्तन हो, यही गृहस्थियों का कर्तव्य है, गृहस्थियों को धारण करने योग्य बात है। फिर भक्तों ने पुनः प्रश्न किया, वैष्णवों का क्या लक्षण है। तो श्री गौरहरि ने इसका उत्तर दिया, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुन लो, उसी को वैष्णव जानकर उसका सम्मान करो। यही है वैष्णव का लक्षण। एक बार भी जिसके मुख से निकल गया कृष्ण, अब कैसे भी निकला सही, वो भले ही हमारा मजाक उड़ा के निकला सही, चाहे कैसे लोग मजाक भी उड़ाते हैं ना, कृष्ण कृष्ण कहते हो, राधा राधा कहते फिरते हो, राम राम कहते फिरते हो। अगर ऐसा कह दिया, किसी के मुख से निकल गया ऐसा, धोखे हूं निकसत राम, धोखे से भी निकल गया, तो ताके पग की पद तली मेरे तन को चाम, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तुलसी जाके मुखते धोखे हूं निकसत राम, अगर धोखे से किसी के मुख से निकल गया राम, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी तन की खाल उतार ली जाए और उस राम कहने वाले की पादुका बना ली जाए मेरी चमड़ी से। ऐसा प्रेम है भगवान नाम से, और ऐसा प्रेम है उस नाम जापक से। एक बार भी कृष्ण नाम अगर मुख से निकल गया, एक बार भी अगर कृष्ण नाम किसी ने ले लिया, तो वो परम वैष्णव है, ऐसा मानो। ये उत्तर दिया। अब की बार भी वैसा ही प्रश्न होने पर श्री गौरहरि ने उनको समझाते हुए कहा, भाइयों, अब ये 3री बार की बात है, भाइयों, जिसके मुख से निरंतर श्री कृष्ण नाम उच्चारण होता हो, उसी को वैष्णव श्रेष्ठ जानना चाहिए। जो निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करता रहता है, उसी को श्रेष्ठ वैष्णव जानना चाहिए, और उसके चरणों की सेवा तथा वंदना करना, एवं जिसके दर्शन मात्र से जीवों के मुख से कृष्ण नाम सहज ही उच्चारण होने लगे, उसको वैष्णव प्रधान महाभागवत जानना चाहिए। जो निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करता रहता है, उसको श्रेष्ठ वैष्णव जानना चाहिए, और जिसको देखने मात्र से श्री कृष्ण की स्मृति आ जाए, उसको महाभागवत जानना चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा में तुलसी, कंठी, ये तिलक, ये सब धारण कराए जाते हैं। क्यों धारण कराए जाते हैं? कि अगर हम मुख से बोल नहीं पाए कृष्ण कृष्ण, और किसी ने हमें देखा और हमें देख करके किसी के हृदय में भगवत स्मृति आ गई कि ये तो कृष्ण का है, ये तो राधा रानी का है, ये तो किशोरी जी का है, ये तो रघुनाथ जी का है, ये स्मरण आ गया, तो बस हमारा तिलक लगाना, हमारी कंठी धारण करना सार्थक हो गया। भले ही हंसी में आया सही, लेकिन भगवत स्मृति तो उसके हृदय में आई। भाई, हम माला झोली धारण करके और धोती पहन करके और बगलबंदी पहन करके, जैसे प्राय जो गृहस्थियों का होता है वेशभूषा,
ऐसा भागवतिक वेशभूषा धारण करके जाएं, अचला और ये पहन के, और लोग हमारा मजाक उड़ावें, लेकिन वो मजाक उड़ाते समय भी किसकी स्मृति कर रहे हैं? कहीं ना कहीं भगवान की स्मृति हुई कि नहीं हुई उन्हें? बस सार्थक हो गया। ये तो वृंदावन धाम है, यहाँ तो सब भगवान के पार्षद जन निवास करते हैं, तो यहाँ तो इसलिए यहाँ की महिमा है। चलत फिरत सुनियत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल। यहाँ आते जाते उठते बैठते भी भजन, यहाँ की हवा भजन कराती है। यहाँ का तो ऐसा प्रभाव है, अगर निष्प्रपंच होकर निरपराध भाव से धाम का सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ की हवा में इतनी ताकत है कि वह आपके भजन का स्फुरण कर दे आपके हृदय में, इतनी ताकत है। लेकिन बाहर भी जैसे हम रह रहे हैं और हम तिलक कंठी लगाए हुए हैं और किसी को स्मरण आ गया भगवान का, बस बात बन गई। तो महान भागवत है वो जिसके दर्शन मात्र से भगवान की स्मृति हो जाए। निरंतर ऐसे महान भागवत जनों का सेवन करो, श्री चरणों का भजन करो, उनका पूजन करो। श्री गौरांग देव के सिद्धांत से 3 कोटि के वैष्णव हैं, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। अर्थात जिसने गुरु द्वारा एक बार भी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण कर लिया है वह भी वैष्णव है, और जो श्री गुरुदेव से श्री कृष्ण नाम की दीक्षा लेकर उसका निरंतर जप करता है वह उस वैष्णव से श्रेष्ठ है। तथा जो श्री गुरुदेव की कृपा से श्री कृष्ण नाम जपते जपते प्रेम स्वरूप हो गया है वह वैष्णव सर्वोत्तम है। संग वैष्णव जो सर्वोत्तम वैष्णव है उनका करना चाहिए, क्योंकि अगर इतर संग करेंगे, भावना सबके प्रति, सम्मान सबका, लेकिन अगर इतर संग करेंगे, कुछ जैसे कोई साधक ही है, अभी प्रारंभ उसने भजन का किया, अब हम उसका संग करने लगे तो कहीं विषय का बोलबाला ना हो जाए, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भगवत प्राप्त हैं या जो डूबे हुए हैं उनका संग करना चाहिए। जब ते गुरु प्रदत्त नाम का स्मरण करते करते जो प्रेम स्वरूप हो गया है वे वैष्णव सर्वोत्तम है, जिसके दर्शन से ही जगत कृतार्थ हो जाता है और श्री कृष्ण नाम जपने लगता है। तात्पर्य यह है कि कल्याण कामियों को उन तीनों श्रेणी के वैष्णवों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, लेकिन संग वो सुलझे हुए महापुरुषों का ही करना चाहिए। कुलीन ग्रामवासी भक्तवृंद गौर हरि के उपदेश से संतुष्ट हुए और दंडवत करके प्रणाम करके सब पुनः विदा हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।